Namaste. I, JBN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. In this session, we will discuss about the stages, the different types of, we can say also the different, it is a different type of lateral earth pressure. So, in this session, we will discuss about it. As we discussed in the previous session, with that what is lateral earth pressure, why it is important to find out this lateral earth pressure. So जैसे कि हमने पिछले सेशन में ये पढ़ा था, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये था कि हमारा जो भी सॉइल है वो क्या करती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर अपना क्या कर रही है, कोई भी प्रेशर लगा रही है, तो दैट इज योर लेटरल अर्थ प्रेशर। ठीक है, जो भी सॉइल है अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो भी प्रेशर है वो लगाती है, तो उसको हम लेटरल अर्थ प्रेशर कहते हैं। और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसके साथ साथ और कौन से लोड होते हैं, ये सब हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो in this session, let's talk about the lateral earth pressure, types of lateral earth pressure. So lateral earth pressure can be grouped into three categories depending upon the movement of retaining wall with respect to the soil retained. That means कि जब हमने बात करी थी कि रिटेनिंग वॉल क्या है और सॉइल रिटेन वाली बात करते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि हमने बात करा था कि पिछले सेशन में रिटेनिंग वॉल क्या होती है, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया था, मैंने कहा था हम आगे पढ़ेंगे। सो रिटेनिंग वॉल क्या होती है, रिटेनिंग वॉल हमने बोला था कि वो वॉल जो क्या कर रही है, रिटेन करके रख रही है उसके पीछे की बैकफिल को। बैकफिल में क्या है, सॉइल, तो वो चीज हमारा क्या कहलाएगा, रिटेनिंग वॉल कहलाएगा। रिटेनिंग वॉल अपने आप में खुद बता रहा है कि वो एक ऐसा वॉल है, क्या है कर रहा है, जो जो रिटेन कर रहा है, जो उसके बैकफिल में भरा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि जो भी सॉइल रिटेन हो रखी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बैकफिल बोल सकते हैं, जो कि हमारे रिटेनिंग वॉल की क्या है, बैकफिलिंग में फिल हो रखी है। तो वही उसी इन्हीं दो के रिलेशन में हम क्या बात कर रहे हैं, लेटरल अर्थ प्रेशर की बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा था, जो भी सॉइल है अगर वो लेटरली, दैट मींस हॉरिजॉन्टली अगर वो वर्क कर रही है, हॉरिजॉन्टली प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो वो हमारा क्या होगा, लेटरल अर्थ। अब वो हॉरिजॉन्टली कैसे प्रेशर क्रिएट करेगी, वो उस रिटेनिंग वॉल जिसने उस सॉइल को रोके रखा है उस पर क्या करेगी, अपना जो प्रेशर है वो डालेगी। तो उस चीज को हमने कहा लेटरल अर्थ प्रेशर। और इन्हीं दो के रेस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे कि लेटरल अर्थ प्रेशर के थ्री स्टेजेस या थ्री टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से, एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि रिटेनिंग वॉल का मैंने एक डायग्राम बना के आपको बताया था, उसमें वो इस तरह का इंक्लाइन सेक्शन एंड प्लेन सेक्शन। ठीक है, अब मेरा जो इधर बैक फिलिंग है, ये मैंने माना कि मेरी बैक फिलिंग यहाँ पर है। ठीक है, ये बैक फिलिंग मेरा, ये कोई भी स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो ये बैक फिलिंग हो रखी है, ये मेरी पूरी बैक फिलिंग है। ठीक है, अब ये बैक फिलिंग मेरी क्या कर रही है, ये मेरे जो भी रिटेनिंग वॉल है, यानी दैट मीन्स ये जो रिटेनिंग वॉल है, ये बैक फिलिंग या तो क्या करेगी, इस तरफ को प्रेशर करेगी, या क्या करेगी, इस डायरेक्शन में प्रेशर देगी, या क्या करेगी, स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो इन्हीं तीन डायरेक्शंस को लेके क्या किया, तीन स्टेजेस बताई, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर और एट रेस्ट। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, इसकी स्टेट्स हुई, किसके रेस्पेक्ट में, इस रिटेनिंग, एक सेकेंड, इस रिटेनिंग वॉल और इसके इन डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, या फिर एट रेस्ट के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, ये जो भी हमारा स्टेजेस हमने बनाए, ये इसके रेस्पेक्ट में हमने डिफाइन करी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एट रेस्ट कंडीशन, यानी दैट मीन्स एट रेस्ट प्रेशर, लेटरल प्रेशर एट रेस्ट। ठीक है,
सो क्या है lateral earth pressure at rest? At rest, earth pressure occur when there is no wall rotation such as in braced wall. What is this? This is a braced wall. ठीक है, हमने जैसे कि एग्जांपल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ बेसमेंट वॉल, ये मेरी बेसमेंट की स्लैब है, ठीक है, और ये मेरी क्या है, स्लैब है एट सॉरी वॉल है एट रेस्ट कंडीशन। इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, इसमें जो भी रोटेशन है या जो भी इसका हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है वो सब कुछ क्या है, जीरो है। कैसे भी ये वॉल क्या है, स्टेबल है, हॉरिजॉन्टली तो क्या होगी, लेकिन जो भी इसका मूवमेंट है, मतलब यहाँ से ये मूव नहीं हो सकती, कैसे भी करके मूव नहीं हो सकती। क्यों क्यों मूव नहीं हो सकती? क्योंकि इसके ऊपर बेस स्लैब बेसमेंट की स्लैब डली हुई है, और ये क्या है, एट रेस्ट कंडीशन पे है, ना तो ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, ना ये वर्टिकली कैसे भी मूव करेगी, और ना ही ये क्या करेगी, रोटेट होगी। तो दिस इज द रेस्ट कंडीशन ऑफ रिटेनिंग वॉल। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिलिंग हो रखी है, इस फिलिंग से क्या जो भी मेरा अर्थ प्रेशर क्रिएट होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा एट रेस्ट earth pressure कहलाएगा। The lateral earth pressure is called at rest when the soil is not subjected to any lateral yielding or movement. That is your lateral earth pressure at rest. ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने ये दिया बेसमेंट स्लैब का, ठीक है, इसके साथ ही इसका एक और एग्जांपल है, अगर मैं कोई ब्रिज स्लैब रख दूं इसके ऊपर, ठीक है, या अबटमेंट हो, तो ये सारी चीजें क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो हम ये एट रेस्ट कंडीशन पढ़ रहे हैं अर्थ प्रेशर की, इस कंडीशन को हम और क्या कह सकते हैं, इलास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी सॉइल मास क्या हो रहा है, फेल नहीं हो रहा, या फिर प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर रहा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम किस नाम से और जान सकते हैं, इलास्टिक इक्विलिब्रियम के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एट रेस्ट प्रेशर पे अगर मैं बात करूं, मेरा के नॉट, जिसे हम के नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके फॉर्मूले क्या निकलेंगे, 1 माइनस साइन फाइव फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, K naught equals to 0.44 plus 0.42 pi by 100 for NC soil, and K naught AC equals to K naught NC OCR 1 by 2 for OC soil. क्या होता है NC OC soil, ये हम पहले के सेशंस में पढ़ चुके हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल्स भी क्या होते हैं, ये भी हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर की। एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है? अब एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑकर्स व्हेन द वॉल टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सॉइल। दैट मीन्स कि मेरी जो भी सॉइल है वो क्या कर रही है, जो भी मेरी रिटेनिंग वॉल है उससे क्या कर रही है, उससे अवे जाने का, दूर जाने का ट्राई कर रही है। जब वो सॉइल मेरी उस जो भी मेरा रिटेनिंग स्ट्रक्चर है उससे दूर जाने का ट्राई करेगी, तो वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा एक्टिव अर्थ प्रेशर हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ टिपिकली फ्री स्टैंडिंग रिटेनिंग वॉल, मेरी ये जो स्टैंडिंग रिटेनिंग वॉल है, इसके इस तरफ अगर जो मेरा रिटेन मास है, ठीक है, अब क्या हुआ, इस तरफ कुछ भी वॉल या कुछ भी क्रिएट नहीं किया गया है, तो ये क्या कर रही है, इस वॉल के पास ना जाके इससे दूर, यानी कि यहाँ को नीचे को गिरे जा रही है, और ये क्या कर रही है, स्टेबल कंडीशन में नहीं है। तो दैट इज योर एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर को अगर मैं कहूँ तो अ स्टेट ऑफ एक्टिव प्रेशर occurs when the soil mass yield in a such way that it tends to stretch horizontally। ठीक है, हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है उस सॉइल मास में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम क्या कहेंगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर की कहेंगे। ठीक है, बेसिकली अब ये स्टेट क्या है, इससे पहले वाली स्टेट जो एट रेस्ट थी वो हमारी क्या थी, इलास्टिक इक्विलिब्रियम। इलास्टिक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज थी, ये स्टेज अब क्या है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां पर
पूरा का पूरा सॉइल मास किस पर है, फेलियर के वर्ड्स पर है। जैसे ही थोड़ा सा भी प्रेशर एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ, आपका पूरा का पूरा सॉइल मास क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा, पूरा रिटेनिंग वॉल में जो भी बना है उसकी बैकफिलिंग जो भी है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, रिटेनिंग वॉल के अवे में जो बैकफिलिंग है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, स्ट्रेचिंग कर रही है। तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर कहेंगे। ठीक है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको याद रखना चाहें तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एक्टिव अर्थ प्रेशर डेवलप जब होता है, जब कहाँ पर डेवलप होता है, राइट हैंड साइड में, जब हमारी क्या हो रही है, वॉल जो है, वॉल के राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, वॉल मूव कर रही है टुवर्ड्स द लेफ्ट। यानी वॉल तो क्या मूव कर रही है, लेफ्ट में, और जो हमारा बैक फिलिंग है वो क्या कर रही है, राइट में हमारे मूव कर रही है। ठीक है, तो दैट इज योर active earth pressure। इसे हम द एक्टिव इन द एक्टिव अर्थ प्रेशर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इज मिनिमम, सॉरी द अर्थ प्रेशर इज द वैल्यू ऑफ के इज मिनिमम, मतलब इसमें जो भी अर्थ प्रेशर क्रिएट होगा वो बहुत मिनिमम प्रेशर क्रिएट होगा। नॉर्मल सी बात है, जब क्या हो रहा है, मेरी रिटेनिंग वॉल से मेरी सॉइल जो है अवे जा रही है, तो वो रिटेनिंग वॉल पे क्या कोई प्रेशर क्रिएट ज्यादा कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो दैट मीन्स कि आपका जो भी एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर को किससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कि ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2 से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में बता रखा है, जैसा कि मैंने कहा कि ये क्या है, फेलियर वेज पे, यहाँ जो हमारी सॉइल मास है वो वर्ज ऑफ फेलियर पे रहता है, क्योंकि ये क्या प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये हमारा क्या है, एक फेलियर वेज है। जैसे ही मेरा क्या हो रहा है, जो मेरी रिटेनिंग वॉल है, इससे सॉइल क्या कर रहा है, डाउन पुश कर रहा है वॉल को, मतलब स्लाइड हो रहा है, नीचे की तरफ को गिर रहा है। तो क्या होगा, उसी की वजह से क्या होगा, फेलियर होगा। और इसी फेलियर को इस फेलियर से जो भी थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको हम एक्टिव अर्थ प्रेशर कहेंगे। सॉरी, नेक्स्ट हम बात करेंगे पैसिव अर्थ प्रेशर की। पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर occurs when the wall is pushed into the soil। जब भी हमारी जो भी वॉल है, उस वॉल को क्या कर रही है, सॉइल पुश कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव अर्थ प्रेशर। जब सॉइल हमारी वॉल से दूर जा रही है, यानी अवे जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर। और जो वॉल है, एंड अ वॉल इनटू द सॉइल when a seismic load pushing the wall into the soil or the foundation pushing into soil। जब भी या तो सिस्मिक लोड की वजह से वो पुशिंग हो, या फिर फाउंडेशन की वजह से वो पुशिंग हो, जिस भी वजह से वो पुशिंग क्रिएट हो रही है, वो हमारा क्या होगा, पैसिव अर्थ प्रेशर होगा। अब ये चीज बहुत 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 कॉमन है। अगर मेरा जो भी सॉइल है, अगर वो बैकफिलिंग, जो भी मेरी सॉइल की बैकफिलिंग है वो क्या हो रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, स्लाइड होके नीचे की तरफ गिर रही है, जैसे कि इस डायग्राम में है। ठीक है, यहाँ से सॉइल क्या कर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, थोड़ा बहुत इस जो भी उसका प्रेशर है वो इस पे लग रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि इस वॉल पे वो कोई कुछ भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही है, इस वॉल की तरफ वो नहीं आ रही है, ये इससे दूर गिर रही है, अवे फ्रॉम द वॉल, ये अवे मूव कर रही है उससे। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा एक्टिव प्रेशर जो है वो मिनिमम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मेरी यही सॉइल क्या करे, इसको पुश करे,
ठीक है, इस वॉल को पुश करे तो क्या होगा, मेरा जो भी अर्थ प्रेशर है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। दैट मीन्स कि जो मेरा पैसिव अर्थ प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब अगर मैं इसका बात करूं तो state of passive pressure exists when the movement of wall is such that the soil tends to compress horizontally। हमने उसमें क्या बात करी थी एक्टिव में, कि सॉइल क्या कर रही है, टेंड्स टू क्या करना चाह रही है, स्ट्रेच कर रही है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, यानी अवे जा रही है अपनी वॉल के। अब इस पैसिव प्रेशर में क्या हो रहा है, वो उसके पास आ रही है, कंप्रेस होने की कोशिश कर रही है, तो वो क्या हो गया, स्टेट हमारी पैसिव अर्थ प्रेशर की स्टेज हो गई। ठीक है, ये क्या है कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन का एक्सट्रीम पॉइंट होता है, हम इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कब बनता है, जैसा कि मैंने कहा कि जब भी हमारा जो भी सॉइल मास है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है वॉल की तरफ को, तभी ये चीज होगी। जब हमारा सॉइल मास वॉल की तरफ मूव करेगा तभी हमारा जो सॉइल मास है वो क्या करेगा, पुश करेगा उस वॉल को, उससे क्या होगा, हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर की स्टेज क्रिएट होगी। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल्स दूं तो इसके एग्जांपल हो गए एंकर ब्लॉक, या फिर कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो रहा है, ये चीज सेम हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव प्रेशर का एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमको पैसिव अर्थ प्रेशर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पैसिव अर्थ प्रेशर का डिनोट क्या है, केपी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ठीक है, तो इसमें ये फेलियर वेज है, सॉइल क्या कर रही है, क्योंकि पुश हो रही है तो अपवर्ड, स्लोप के अपवर्ड में मूव करेगी, तो उससे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर। अगर मैं कंपैरिजन करूं तीनों स्टेट्स में, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एट रेस्ट केस, सेकंड हमने पढ़ा था एक्टिव केस, थर्ड हमने पढ़ा था पैसिव केस। तो फर्स्ट केस क्या कहता है, एट रेस्ट, की जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा हो वॉल में, ना ही रोटेशन ना ही लेटरली मूवमेंट, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एट रेस्ट कंडीशन कहलाएगा। एट रेस्ट कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम, इलास्टिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी हमारा एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल जो है इसका हम क्या ले सकते हैं, बेसमेंट या फिर ब्रिज स्लैब, हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्टिव केस। एक्टिव केस में हमने कहा था कि वॉल से अवे जाने का कोशिश कर रही है, जो हमारी सॉइल है वो क्या मूव कर रही है, वॉल के अवे मूव कर रही है, तो उससे क्या स्टेज क्रिएट हो रही है, एक्टिव अर्थ प्रेशर की स्टेज क्रिएट हो रही है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होती है। ठीक है, इसमें जो सॉइल है वो क्या कर रही है, स्ट्रेच कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पैसिव केस की, तो पैसिव केस का हम क्या डिफरेंस बता सकते हैं कि एक्टिव में तो क्या था, अवे फ्रॉम द वॉल थी सॉइल की कंडीशन, अब क्या है, मूव्स टूवर्ड्स द वॉल होगी, जो भी सॉइल की कंडीशन है वो क्या, सॉइल कैसे मूव करेगी, टूवर्ड्स द वॉल मूव करेगी। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये क्या है, ये एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जहां पर जो ये सॉइल क्रिएट कर रही है वो क्या कर रही है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्रिएट कर रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो भी सॉइल मास है वो क्या कर रहा है, कंप्रेस करने का ट्राई कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention in the comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.